सीधा रुख करते हैं लखनऊ से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर श्रमवीर गौरव समारोह का शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे शुभारंभ। श्रमिक कल्याण की कई योजनाओं का लोकार्पण। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम का आयोजन। यूपी के श्रमिकों के लिए सीएम खोलेंगे योजनाओं का पिटारा। बलरामपुर, झांसी और गोंडा में नए श्रमिक केंद्र स्थापित होंगे। तो उत्तर प्रदेश के श्रमिकों को ध्यान में रखते हुए, उनकी मांगे, उनकी ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए अनेक योजनाओं का लोकार्पण सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। सहयोगी देवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, श्रमिकों के लिए लगातार यूपी की योगी सरकार कार्य करती नजर आ रही है और इसी क्रम में श्रमवीर गौरव कार्यक्रम का शुभारंभ, जिसके माध्यम से अनेक योजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा। जी बिल्कुल ईशा, देखिए बता दें कि इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो श्रमवीर गौरव समारोह का आयोजन करने जा रहा है और यह कार्यक्रम लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित किया जाएगा और ठीक 11 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की जाएगी। इस समारोह में कहीं ना कहीं श्रमिकों के लिए कुछ अलग ही मुख्यमंत्री प्रोग्राम बना हुआ है। तो वही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार में तकरीबन जो विकास है इसकी गति बढ़ाने के लिए श्रमिकों को जो है सम्मान देना बहुत जरूरी है। इसको लेकर विचार किया गया है। तो वही इस बार मुख्यमंत्री द्वारा श्रमवीर गौरव सम्मान समारोह 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इसमें न केवल श्रमिकों का सम्मान मिलेगा, बल्कि बताया जा रहा है कि राज्य की जो औद्योगिक विकास की यात्रा है, यानी जो प्रगति है, उसको एक बढ़ावा भी मिलेगा। वहीं बताया जा रहा है समारोह के दौरान कहीं इसमें औद्योगिक विकास जो प्राधिकरण है उसकी शिक्षा विभाग के कई जन कल्याणकारी योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाने की संभावना बताई जा रही है। इसके साथ ही जीवन जो आधुनिक सुविधाएं हैं, लेस द्वारा जो कुछ योजनाएं हैं वो श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की जाएगी। वही बताया जा रहा है कि औद्योगिक विकास के अंतर्गत कई ऐसी योजना है जो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है इसका शुभारंभ करेंगे, लोकार्पण भी कर सकते हैं। इसमें सबसे बताया जा रहा है कि दूसरा चीज की ग्रेटर नोएडा में लगभग 7.2 एकड़ जो जमीन है, लगभग उसका 300 बेड वाला एक हॉस्पिटल तैयार किया जा रहा है, जिसकी भूमि का आज आवंटन का जो वितरण है मुख्यमंत्री द्वारा उसका घोषणा किया जाएगा। और साथ ही इसकी घोषणा जो जेवर की घोषणा भी की मुख्यमंत्री द्वारा आज यहाँ पर की जा सकती है। और इसमें ज्यादा समारोह के दौरान जितने भी श्रमिक हैं, कुछ श्रमिक को चिन्हित करके मुख्यमंत्री उन्हें सम्मानित करेगी और कुछ टूल किट हैं वो वितरण करेंगे। कार्यक्रम में अगर बात करें उपस्थिति को लेकर, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा दोनों हमारे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम वो भी उपस्थित होंगे और कार्यक्रम विभाग से संबंधित कई आला अधिकारी वो भी मौजूद होंगे। अगर बात करें सेवा नियोजन के मंत्री हैं अनिल राजभर, वो भी इस पे कार्यक्रम में मौजूद होंगे। राकेश सचान है वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। ऐसे कई अधिकारी रैंक के मंत्री नेता है वो सब इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो आज एक बढ़िया कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं, श्रमवीर गौरव समारोह, इसमें कहीं ना कहीं अब श्रमिकों को लेके काफी बड़ी योजना है, उसकी घोषणा जो है आज मुख्यमंत्री लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ठीक 11 बजे करीब घोषित करेंगे। जी सर। जी बिल्कुल देवेंद्र, माना जा सकता है प्रदेश की प्रगति में अगर देखा जाए तो ग्राउंड जीरो पर सबसे ज़्यादा योगदान श्रमिकों का ही रहता है और लगातार न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि कई प्रदेशों में श्रमिक अपनी न्यूनतम वेज के लिए लगातार प्रदर्शनरत रहते हैं। हालांकि उत्तराखंड वो राज्य है जहां पर इसके लिए कार्य किए गए और कुछ नियम बनाए जा चुके हैं। माना जा सकता है उत्तर प्रदेश में भी इस प्रकार की एक नियमावली होनी चाहिए जिसके माध्यम से एक मिनिमम वेज श्रमिकों का डिसाइड किया जाए, मिनिमम घंटे उनके डिसाइड किए जाएँ। ईशा, देखिए इन सब चीजों को लेकर जैसा अभी आपने बताया एकदम बिल्कुल ठीक है। अभी इसके लिए भी यूपी सरकार पूरी तरीके से सजग है। तो वही यूपी सरकार की भी अपनी एक क्राइटेरिया, एक जो बायलॉग है वो तैयार की जा रही है, जिसमें कि जो श्रमिक काम करने वाले हैं, चाहे वो जमीनी स्तर पर हो, जो लेबरगिरी करते हैं या फिर जो ऑफिस वर्क में काम करते हैं, उन सब के लिए क्राइटेरिया तैयार हो रहा है कि किस तरह की कैटेगरी के श्रमिकों को क्या वेतन होनी चाहिए और कितने घंटे उसकी टाइमिंग होनी चाहिए। इसके अलावा भी एक पोर्टल भी तैयार किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें जितने भी प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, जिनके लोग काम कर रहे हैं, उन सबके डिटेल जो है वो उस पोर्टल में देना अति आवश्यकता होगी, जिससे ये सरकार को पता भी चल सके कि किस लेवल के श्रमिकों को रखा गया है और कितनी वेतन उन्हें दी जा रही है। इस पर भी प्रदेश सरकार पूरी तरीके से काम कर रही है। हो सकता है 2027 से पहले इसकी बड़ी घोषणा
मुख्यमंत्री द्वारा भी की जा सकती है, क्योंकि श्रमिकों को लेकर लगातार आंदोलन भी रहा है कि श्रमिक जो काम तो पूरा ईमानदारी से करते हैं, 8 घंटे, 12 घंटे, 16-16 घंटे काम करते हैं, लेकिन उनके तनख्वाह जो पेमेंट की बात आती है तो बहुत कम पेमेंट मिलती है। इसको लेकर कई काफी समय से इसका धरना प्रदर्शन भी चलता रहा है, मुख्यमंत्री तक बातें भी पहुंची है, कई लेटर भी भेजे गए हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए मुख्यमंत्री द्वारा ये काम पहले से शुरू हो चुका है। अब संबंधित अधिकारियों द्वारा इस पूरी गहन अध्ययन के बाद इसे लागू भी किया जा सकता है। अभी लागू करने की कोई सही समय सीमा निर्धारित नहीं है जिसमें बताया जा सके कि इस दिन या इस समय लागू हो सकता है, लेकिन जैसी प्रदेश सरकार की योजनाएं कंप्लीट होती हैं, उनकी कार्यशैली पूरी तरीके से हो जाती है, तो इसमें लागू किया जा सकता है। लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 27 से पहले कहीं ना कहीं योगी सरकार जो है इसे लागू कर सकती है। जी बिल्कुल देवेंद्र, माना जा सकता है ये श्रमिक वर्ग एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसका योगदान साफ तौर पर काफ़ी ज़्यादा चुनाव में हो सकता है। तो क्या माना जाए कि 2027 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए योगी सरकार अब लगभग हर वर्ग को साधने की कोशिश में है? ईशा, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे वो योगी सरकार हो या किसी कोई भी सरकार हो, वो हर वर्ग को साधने की पूरी कोशिश करती है। तो वही अगर बात करें तो देखिए, श्रमिकों का कोई छोटा मोटा योगदान नहीं रहता है। श्रमिक काफी बड़ी संख्या में मौजूद है। ग्रामीण क्षेत्र से लोग छूट के यहाँ पर शहरों में आते हैं, ये सोच के कि यहाँ पर अच्छा पैसा मिलेगा तो हम परिवार अच्छा चला सकते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए श्रमिकों की अगर संख्या आंकड़े देखे जाए तो आंकड़ों में श्रमिकों की काफी ज्यादा आगे इजाफा भी हुआ है। योगी सरकार भी 2027 को लेकर कहीं ना कहीं इनको अपनी तरफ खींचने का पूरा प्रयास करेगी। साथ ही और इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है जो श्रमिक कानून योजना की जो बातें चल रही हैं वो कहीं ना कहीं 27 से पहले भी उसको लागू किया जा सकता है, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने या बीजेपी ने किसी ये काम कर दिया तो श्रमिकों का तकरीबन ज्यादा वोट जो है बीजेपी को जाना तय है। तो इन सब 27 के चुनाव को लेकर योगी सरकार भी एक अच्छा अपना पहल शुरू कर सकती है। कह सकते हैं कि चुनाव को लेकर एक अच्छा कार्य अगर इन्होंने लागू कर दिया है तो श्रमिकों का रुझान जो है वो बीजेपी की तरफ पूरी तरीके से मुड़ जाएगा। अभी भले ही बीजेपी की तरफ से उनकी नाराजगी जरूर है, बीजेपी के प्रति वो अपनी द्वेष पैदा कर रहे हैं, कई प्रदर्शन कर रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं कि श्रमिकों के बारे में भी योगी सरकार कुछ सोचे। लेकिन जैसे योगी सरकार अगर इसमें समय से पहले इसमें कार्य पूरा कर देती है तो श्रमिकों का पूरा योगदान जो है योगी सरकार को जाएगा जरूर। जी बिल्कुल देवेंद्र, माना जा सकता है सराहनीय कोशिश, सराहनीय पहल यहाँ पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की। आपका धन्यवाद देवेंद्र, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।